नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी क्राइम की कहानी जो आपका भी दिल दहला देगी। एक बेकसूर बाप और बेकसूर भाई जिनको प्रिया के कत्ल के दोष में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, जबकि प्रिया पहले भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। क्या बीती होगी उस परिवार के साथ, आइए जानते हैं। ये वाकया 2014 का है दोस्तों, आज से 10 साल पहले का। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की ये कहानी है, जहाँ पे एक लड़की घर से पढ़ने गई और कॉलेज से वापस नहीं लौटी। परिवार ने जहाँ वहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश की, रिश्तेदारों से बातचीत की, पता किया गया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। तो परेशान होकर परिवार ने लड़की के गुमशुदगी की कहानी पुलिस स्टेशन में सुनाई। पुलिस में एफआईआर हुआ। पुलिस ने लड़की को ढूंढना शुरू किया, लेकिन लड़की का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और परिवार पे भी पुलिस का शक जो है गहरा होता गया। एक दिन छिंदवाड़ा में ही एक नरकंकाल मिला, हड्डियां मिली जो किसी लड़की की थी। पुलिस ने इस लड़की के भाई और पिता को उठाया, उन पे बहुत टॉर्चर किया और इस कत्ल का आरोप उन पे लगा दिया। कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने इन बाप बेटे को दोषी करार दिया। इसके कारण इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। 2014 से जो दोनों लोग जेल में हैं, इनके पास वकील तक की फीस देने के लिए पैसा नहीं था। बहुत ही गरीब परिवार था और दोनों ही कमाने वाले थे, दोनों ही जेल चले गए। अब कहानी आगे शुरू होती है कि 10 साल बाद वो लड़की अचानक से अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को मिलती है। तो उसे पता चलता है कि उसके कत्ल के दोष में उसके भाई और बाप को उम्र कैद की सज़ा दी गई है, जो छिंदवाड़ा की जेल में है पिछले 10 सालों से। तो उसने पुलिस के पास जाने की कोशिश की, वहाँ पे उसको कोई न्याय नहीं मिला। तो वो लड़की ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ पे केस चला और लड़की का, उसके बाप का डीएनए सैंपल लिया गया, सैंपल मिलाया गया, ताकि अदालत को भी लगा कि शायद इन्होंने कोई और लड़की ना पेश कर दी हो। लेकिन जब डीएनए सैंपल आया, रिज़ल्ट निकला, तो पता चला कि ये इसी बाप की बेटी है। तो उनको अदालत ने जेल से रिहा कर दिया और अभी इन दोषी पुलिस वालों पे कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। तो देखते हैं पुलिस पे क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि किसी भी गरीब बंदे को 10 साल के लिए जेल में डाल देना, जिस बंदे का एक फैमिली मेंबर, उसके जिगर का टुकड़ा, उसकी बेटी घर से अचानक लापता होगी हो, जिस भाई की बहन लापता होगी हो, उनको इसी बात का गम बहुत सताता होगा। ऊपर से उन्हीं को दोषी बनाकर समाज में संदेश दिया गया कि ये लोग कातिल हैं। और 10 साल से जो वो मानसिक तनाव झेल रहे होंगे जेल में, कितना उनको दुख हुआ होगा इस बात का कि एक तो हमारे परिवार का मेंबर नहीं मिल रहा और दूसरा हमें ही कातिल गर्दान दिया गया है और सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों, क्या ऐसे केसों की जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसे दोषी पुलिस अफसरों की प्रॉपर्टी जब्त करके, नीलाम करके इस परिवार को नहीं दे देनी चाहिए? क्या दोस्त था इन लोगों का? मेरी आपके जरिए सरकार से अपील है कि इस परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपए जुर्म हर्जाना जो है सरकार अपनी ओर से दे और सरकार और अदालत इनसे माफ़ी मांगे और दोषी पुलिस वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, उम्र कैद की सज़ा दी जाए। और एक ट्रेंड सेट कर दिया जाए भारत में कि किसी भी गरीब पर अन्याय करने वाले, किसी भी ऐसे शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो कानून का रखवाला है। इन्हीं लोगों के टैक्स से तनख्वाह मिलती है किसी भी डिपार्टमेंट को।
लोगों की सुरक्षा के लिए होती है पुलिस, लेकिन जब ऐसा होता है तो हमें बहुत दुख लगता है ये सुनकर। कैसी लगी आपको स्टोरी ज़रूर कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना। आप भारत के किस राज्य से, किस शहर से सुन रहे हैं, या फिर बाहर से भी कहाँ से सुन रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।